हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एसएसबी OIR एसआरटी के वीडियो के अंदर। ये बेसिकली ये वीडियो है आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए या सभी लोगों के लिए एक छोटी सी नॉलेज देने के लिए एसएसबी के बारे में, और आगे आने वाले समय में हम कैसे आप लोगों के लिए एसएसबी का एक बैच लेकर के आ रहे हैं बेहतरीन सा, उसके बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करने जा रहा हूं OIR, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं जो आपका 5 डे इंटरव्यू प्लान है, एसएसबी प्लान है जो आपका उसके अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। OIR इज अ पार्ट ऑफ फेज 1 या स्क्रीनिंग पार्ट, और SRT जो है वो आपका फेज 2 का पार्ट है, या कह दीजिए कॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट है। तो कुल मिलाकर के आज हम इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा एसएसबी आखिर होता क्या है। आपने जब भी किसी आर्म्ड फोर्सेस का एग्जाम दिया होगा तो दो लेवल के ऊपर जो है एग्जाम होता है। एक होता है नॉन ऑफिसर रैंक, एक होता है ऑफिसर रैंक के लिए एग्जाम। जब आप एनडीए के थ्रू जाते हैं, जब आप सीडीएस के थ्रू जाते हैं, जब आप एफकेट के थ्रू जाते हैं, तो आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, या फिर आप एसीसी एंट्री के थ्रू भी जाते हैं तो आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के बाद में आपके लिए एक इंटरव्यू प्लान रखा जाता है, जो कि 5 डे इंटरव्यू प्लान होता है, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। 5 डे इंटरव्यू प्लान होता है जिसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया। एक होता है फर्स्ट डे और एक होता है बाकी के 4 दिन। फर्स्ट डे को हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, और आगे आने वाले 4 दिन को हम कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट भी कहते हैं। टेस्ट यहां से नाम से आपको पता चल पाया होगा कि ये टेस्ट 2 पड़ाव में होता है। पहला होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनिंग में आउट हो जाते हैं, और यकीन मानिए 50 से 60% बच्चे से भी शायद कुछ ज्यादा स्क्रीनिंग में ही बाहर हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है OIR। और बाकी जो बच्चे स्क्रीनिंग में इन होते हैं, फर्स्ट डे इन होते हैं, तो अगले 4 दिन के लिए एसएसबी सेंटर के अंदर रुक रहे होते हैं। बहुत सारे एसएसबी सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। उन्हीं में से अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के अंदर आपके 3 टेस्ट होते हैं नॉर्मली। एक होता है PPDT, जिसको हम कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दूसरा होता है OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और तीसरा होता है आपका GD परफॉर्म करवाया जाता है आपसे। नेक्स्ट डे आपके अगले दिन से जो है आप लोगों के कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होता है, और कई सारी तरह के GTO टास्क, इंटरव्यू ऑफिसर के साथ में इंटरेक्शन, और GD, और बहुत सारी जो है आखिरी दिन आपकी जो है कॉन्फ्रेंसिंग होती है पूरे के पूरे बोर्ड मेंबर्स के साथ में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एसएसबी का। इसके अंदर मैं बात करूं, हमारी टीम लेकर के आ रही है आप लोगों के लिए एक एसएसबी बैच कोर्स। लेकिन हाँ, ये बैच कोर्स थोड़ा सा लिमिटेड होने वाला है, क्योंकि हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एसएसबी की इस तरह से ऑनलाइन प्रिपरेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन चीजों में से जो चीज हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप हम पे बहुत भरोसा करते हैं और बहुत क्वेरी रहती है आपकी कि सर इस चीज का बैच ले आओ, उस चीज का, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको जिस भी चीज के ऊपर हम कोई चीज अगर आपको दे रहे हो तो उसमें से जो बेस्ट चीज होती है वो दे सके। नॉर्मली आपको भी पता है कि अगर मैं आपसे यहां पर ऑन स्क्रीन पूछ लूं कि भाई चलो आज जो है हम जो है वो इंडो पाक वॉर के ऊपर या इंडो पाक रिलेशनशिप के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर GD करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कैमरे के पीछे अगर मान लो आप 200 बच्चे बैठे हैं और मैं सामने खड़ा हूं, तो कैसे पॉसिबल है वो GD ले पाना। लेकिन हाँ, उसी बीच अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो आज अपन OIR के क्वेश्चंस करेंगे, तो OIR के क्वेश्चंस कर पाना पॉसिबल है। मैं आपको सवाल दूंगा, आपको उनका आंसर देना है, और बहुत अच्छे तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं या करते आए हैं। अब इसमें नॉर्मली एसएसबी तो बहुत सारी सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस है। 15 OLQs, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर देखी जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें जो नॉर्मली ऑफलाइन में अगर आप तैयारी करें तो जो कि नहीं आपके लिए सुटेबल हो या अच्छे से नहीं परफॉर्म आप उनमें कर पाओ, तो इसीलिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं कुछ स्पेसिफिक क्लासेस जिसके जो आपको एसएसबी फाइट करने में हेल्प करेंगी। पहला है मेरी क्लास सुबह 8 बजे OIR एंड SRT की। दूसरी क्लास होगी वो होगी सुबह 10 बजे स्पोकन इंग्लिश की, विशाखा मैडम इसमें क्लास ले रही होंगी। सुबह दोपहर को 1 बजे क्लास होगी, डिफेंस की क्लास होगी, जो कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ओरिएंटेशन के आसपास या इर्द गिर्द ये क्लास होने वाली है, जो BS सर ये क्लास लेने वाले हैं। और एंड द लास्ट दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से रह रहे हैं, क्या ग्रूमिंग है आपकी, क्या बैठने का तरीका है, कौन सा परफ्यूम आपको कैसी जगह पर लगाना चाहिए, कब टाई लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, कौन सी शर्ट कब पहननी चाहिए, ये सारे पार्ट हैं। किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, मूवमेंट कैसे होना चाहिए, हाथों का, पैरों का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे एरिया में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सारा पार्ट जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो ये गेम नहीं है 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम इंटरवल चाहिए, और वही टाइम इंटरवल हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। 40 दिन का बैच कोर्स ये है अप्रोक्सीमेटली। अगर मंथ वाइज बात करता हूं तो लगभग
2 महीने का बैच ये होने वाला है, लेकिन क्लासेस जो है वो लगभग 40 इस बैच में आने वाली है, एक्सक्लूडिंग संडेज। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसएसबी के बारे में। एसएसबी, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एसएसबी इज अ जस्ट क्वालिटी चेकिंग इंटरव्यू, एक तरह से आप कह सकते हो। आप में क्या ऑफिसर बनने की क्वालिटी है, तो 15 OLQs देखी जाते हैं। 15 OLQs, जैसे अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं। OLQs मतलब कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी। 15 OLQs होती हैं हर एक व्यक्ति में, या कह दीजिए हर एक ऑफिसर, एक व्यक्ति में ऑफिसर बनने के लिए वो 15 क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 15 क्वालिटीज का जो मेन कंपोनेंट है कि भाई साहब इन 15 क्वालिटीज के क्या क्या चीजें नॉर्मली देखी जाती हैं, जैसे कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देखी जाएगी, खासकर से जीटीओ टास्क जब आपको देते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है एसएस के बारे में आप जानते हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पार्ट होता है जीटीओ का। ग्राउंड टास्क ऑफिसर जो है वो आपको ग्राउंड टास्क देते हैं, जीटीज देते हैं, जिसके अंदर आपको बल्ली, फट्टा जो है या जो है रोप, ये चीजें दी जाती हैं और बताया जाता है कि आपको ये टास्क यहाँ से यहाँ परफॉर्म करना है। आपको एक लीडर बनाया जाता है, आपको साथ में 3 लोग और दिए जाते हैं, बारी बारी से सबको लीडर बनाया जाता है, और वहां पर आपकी देखी जाती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, सोशल एडजस्टमेंट कैसा है आपका, आपसे जो है एसआरटी के क्वेश्चंस करवा के, या फिर आपकी जो है इंटरव्यू लेकर के, या फिर आपको जो है वो जो है आपकी जीडीज कंडक्ट करा के आपकी सोशल एडजस्टमेंट देखी जाएगी कि हाँ आप हर तरह पे, हर जगह के एनवायरनमेंट में क्या एडजस्ट हो सकते हैं, या सोशली आप कितने एडजस्टेबल हैं। सोशल इफेक्टिवनेस, हाउ अवेयर यू आर, या सोशल अवेयरनेस आप कह सकते हैं कि आप कितने अवेयर हैं, कितने इफेक्टिवनेस है आपकी सोशली आप कितने इफेक्टिव हैं। डायनेमिक, क्या आप डायनेमिक पर्सनैलिटी के हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि साहब मैं तो बॉस हूँ तो मैं बॉस ही हूँ। क्या आप, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, तो क्या आप जब ग्राउंड में हैं तो क्या आप लीड भी कर सकते हैं, और क्या आप जरूरत पड़ने के ऊपर जो है तोप भी चला सकते हैं, जिस एग्जांपल के लिए लिया है ना। तो डायनेमिक पर्सनालिटी मतलब अलग अलग फील्ड के अंदर क्या आप जो है महारथी हैं, क्या बोलने में महारथी हैं, क्या सोचने में महारथी हैं, क्या करने में महारथी, क्या प्लानिंग में महारथी हैं। इस तरह से डायनेमिक पर्सनालिटी क्या आपकी है कि नहीं है। तो ये जो 15 OLQs हैं वो जो है एक तरह से कंपोनेंट है इन्हीं सारी क्वालिटीज की। अब मैं बात करता हूं, ये तो बात थी अपनी एसएसबी की कि एसएसबी है क्या। अब एसएसबी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि एसएसबी जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज स्क्रीनिंग एंड सेकंड पार्ट इज कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्क्रीनिंग के अंदर जैसे कि कहा मैंने 3 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है पीपीडीटी, एक होता है ओआईआर, एक होता है आपका जीडी। ओआईआर के लिए हम सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं, उसके बारे में थोड़ी बात करता हूं। ओआईआर आखिर होता क्या है। ओआईआर की अगर फुल फॉर्म कहूं मैं, तो ओआईआर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है। यहां पर अगर बात की जाए, नॉर्मली आप में से सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे जो नॉर्मली पेपर पास कर रहे होंगे या बहुत अच्छा स्कोर अगर पेपर में कर रहे होंगे, तो वहां से आपकी मेंटल हेल्थ तो पता चल जाती है कि यार ये व्यक्ति इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन आपका आईक्यू उससे पता नहीं चल पाता कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल को जांचने के लिए कि आपका आईक्यू कैसा है, उसको जांचने के लिए जो है ओआईआर का टेस्ट लिया जाता है। इसमें 5 रेटिंग, 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग दी जाती है। 1 मतलब बेस्ट और 5 तक की का मतलब है कि ठीक ठीक आईक्यू है। अच्छा, तो 1 से 5 तक की रेटिंग में भी कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। जो पास होते हैं उनको 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। इसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, नंबर नहीं है कितने नंबर पे पास होता है। लगभग 40% से ऊपर अगर कोई बच्चा है तो उसको पास मान लिया जाता है। और जो पास होते हैं उनमें जिसका ज्यादा स्कोर होता है उसको रेटिंग अच्छी मिलती है, जिसका लो स्कोर होता है उसको रेटिंग कम मिलती है। और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा ओआईआर वाला, वो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान हर एक बार अलग अलग जो है ऑफिसर के पास जब वो जाएगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा, आखिरी में आपके बोर्ड के पास, बोर्ड मेंबर्स के पास जाएगा, या उस सेंटर के जो हेड होंगे उनके पास जाएगा, या आपका जीटीओ ऑफिसर होगा उसके पास जाएगा। तो वहां पर आपके पेपर में लिखी होगी कि भाई आपकी जो रेटिंग है, आपको कितना रेटिंग मिला है ओआईआर में, कितनी रेटिंग मिली। एक होने का मतलब बहुत अच्छा आईक्यू है आपका, बहुत अच्छा स्कोर होगा तो 1 मिलेगा, उससे कम उससे कम। थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते हैं आखिर ये है क्या। ओआईआर बेसिकली रीजनिंग का ही पार्ट है, इसीलिए शायद आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, बिकॉज आई एम एजुकेटर ऑफ रीजनिंग ऑल्सो। मैं एसएससी में, डिफेंस में और काफी टाइम से जो है एनडीए के ओआईआर के अंदर क्लासेस ले रहा हूं, या कह दीजिए एयरफोर्स के फेज 2 के अंदर एसआरटी और ओआईआर होता था, उसकी क्लासेस में ले रहा हूं। क्योंकि ये रीजनिंग का ही पार्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों की क्लासेस लेता हूं। क्योंकि कईयों को लगे ना कि पंकज सर क्यों आए हैं ये पढ़ाने के लिए, तो मैं बता दूं इसमें रीजनिंग ही आती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के पेपर्स आप लोगों के 2 होते हैं इसमें, नॉन वर्बल रीजनिंग के।
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, कभी भी 40 सवाल, 45 सवाल, 50 सवाल, 60 सवाल तक पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से अलग अलग रिव्यूज इसके मिले हैं कि सब मेरे एसएसबी में इतने सवाल थे, मेरे एसएसबी में इतने सवाल थे। तो हम एक रफ आइडिया लेकर के चलते हैं कि 40 से 60 क्वेश्चन आपके एक एसएसबी इसमें ओआईआर के पेपर में होते हैं। टाइम कितना मिलता है आखिर सर? टाइम मिलता है बेटा लगभग जितने सवाल उनसे आधा समय मिलता है। मान लो आपके 60 क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बटे में 2 करके और 5 मिनट और घटा लो, इतना ही समय आपको मिलता है। वो रीजन बिहाइंड इट कि आप जो है इसमें जल्दीबाजी में सही एक्यूरेसी के साथ सही चीज जो आपके मन में है, दिमाग में, दिल में है, वो चीज बाहर निकालो। इसलिए टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। क्वेश्चन जितने उनसे आधा, मान लो 60 क्वेश्चन है तो 30 मिनट से भी 5 मिनट और कम कर लो, 25 मिनट ही मिलेंगी। 40 मिनट दिए तो लगभग 15 से 17 मिनट का टाइम ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो है ये टाइम आपको दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे हमारे पास में ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो है अगर हमने आखिरी में सवाल टाइम की वजह से नहीं किया तो आखिरी के अंदर कुछ तुक्केबाजी कर सकते हैं, जिससे हमें अगर 10 सवाल में तुक्केबाजी करी तो 2-3 सवाल भी अगर सही हो जाए तो उसका बेनिफिट हमें मिले। रेटिंग जैसा कि मैंने आपको कहा 1 से 5 तक की रेटिंग होती है, 1 फॉर बेस्ट एंड जो है या 2 उससे कम, उससे कम, उससे कम, 5 तक सबसे कम मानी जाती है। लैंग्वेज जो है आप लोगों को जो इसकी ओआईआर की जो लैंग्वेज होने वाली है, हिंदी, जस्ट होल्ड ऑन, इंग्लिश होने वाली है, नॉट हिंदी। ओआईआर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होने वाली है। आपको इंग्लिश में ये पेपर्स मिलने वाले हैं। ओआईआर कह दीजिए, एसआरटी कह दीजिए, इंग्लिश में ही आपको इसके पेपर मिलने वाले हैं। ये सारे जो है ये डिटेल्स हैं ओआईआर के लिए। अब ओआईआर के अंदर जो है टॉपिक्स क्या होते हैं, टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं नॉन वर्बल टेस्ट के लिए और वर्बल टेस्ट के लिए। मतलब आप कह सकते हैं रफली की रीजनिंग ही पूछी जा रही है इसमें। इसलिए कई बार जब मेरी एयरफोर्स की क्लास में बच्चे आते थे, सर जी एनडीए के लिए रीजनिंग पढ़नी है, तो आपके पेपर में रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ आपके जो फेज 2 है, आपका जो एसएसबी है, उसके अंदर ओआईआर में रीजनिंग बहुत अच्छे से पूछी जाती है। यहाँ मैंने टॉपिक्स आप लोगों के लिए मेंशन करे हैं। लेकिन हाँ एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि टॉपिक से मेंशन करें इसका कतई मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनमें से ही आएगा। टॉपिक रीजनिंग के अंदर से आता है, रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम उसी ब्रॉड लेवल पर क्लासेस को लेकर के चलने वाले हैं बेटा। साथ ही साथ दूसरे पार्ट की अगर बात करता हूं तो दूसरा पार्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं इन क्लासेस में, वो पढ़ाने वाले हैं एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो आपके साइकोलॉजिकल ऑफिसर या कह दीजिए कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो ऑफिसर होंगे वो आपका टेस्ट लेंगे। ये इसमें आपकी साइकोलॉजी जांची जाएगी कि आप कितने जो है कंफर्टेबल हैं सोशली। तो ये मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ईच कैंडिडेट इज गिवन ए बुकलेट दैट कंसिस्टेंस ऑफ 60 सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस विद ब्लैंक्स। नोटिस करने वाली चीज ये है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ब्लैंक्स वाली एसआरटी होती है। मैंने बताया था कभी पहले, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो 2 तरह की एसआरटीज होती है नॉर्मली। एक ऑप्शन वाली एसआरटी होती है जो कि एयरफोर्स में पूछी जाती है, एक होती है फिल इन द ब्लैंक्स वाली एसआरटी। मतलब आपको बोलेगा कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा कि एक औरत का पर्स छीन के कोई भाग रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आप उसको भरो। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, छोटे से छोटा, बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको देना होता है, वो जो आप उस टाइम पे रिएक्ट करोगे। आपको कभी भी पाखंड नहीं करना होता, ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं इस चीज को। टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट, आधा ही लगभग समय दिया था। इट मीन द कैंडिडेट गिवन गेट्स 30 सेकंड्स फॉर ईच ऑफ द एसआरटी क्वेश्चन। एक सवाल को आपको 30 सेकंड के अंदर सोच करके और लिखना भी है, आंसर टिक नहीं करना, एबीसीडी नहीं लगाना है, लिखना भी है। तो उसके लिए अगर सोचा जाए तो टाइम बहुत कम है, तो वही चीज है कि सही वाली चीज ही निकलती है कम समय के अंदर। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये कोर्स प्लान अपना लगभग 40 से 45 दिन का कोर्स प्लान होने वाला है। इसमें 18 से 22 दिन लगभग ओआईआर की क्लासेस चलेंगी, 18 से 22 दिन लगभग एसआरटी की क्लासेस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की क्लासेस चलेंगी। होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है। टाइम टेबल जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बार फिर बताता हूं कि ये क्लासेस जो है हमारी इन टाइम पे चलेंगी। मैं सुबह 8 बजे लूंगा, सुबह 10 बजे जो है विशाखा मैडम क्लास लेंगी आपकी, 1 बजे जो है बीएस सर आपकी क्लास लेंगे, और शाम को 4 बजे पर्सनल डेवलपमेंट की विशाखा मैडम फिर क्लास लेंगी। क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? क्लासेस शुरू हो रही हैं 20th ऑफ सितंबर से, 2023 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप जो है अभी से शुरू कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। और ये क्लासेस होंगी कहाँ पर? ये क्लासेस होंगी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको ज्वाइन करना है प्रज्ञान बैच फॉर एनडीए एसएसबी। ये बैच की प्राइस है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस, कंप्लीट डिफेंस की इंफॉर्मेशन,
फोर्स के रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा। OIR NSRT क्लासेस होंगी। ये बैच कोर्स लगभग आपके मार्च 30 तक वैलिड रहेगा। तो आगे आने वाले जो भी आपके SSBs हैं, चाहे आप CDS से हो, NDA से हो, FCAT से हो, किसी भी फील्ड से हो जिसमें आपके SSB एग्जाम होने हैं, उसके लिए आप जो है इसको अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस मैंने फिर कहूँगा, ये क्लासेस का टाइमिंग है। बैच कैसे एनरोल करना है उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप प्ले स्टोर पर जाके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट अकाउंट करके अपनी डिटेल फिल करिए और साइन अप पे क्लिक कर लीजिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। वहां आपको प्रज्ञान बैच मिल जाएगा, प्रज्ञान बैच फॉर NDA SSB, इसको आप एनरोल करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर है, आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। आपकी हेल्पलाइन के लिए नंबर है, आप इनके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी हमारे आने वाले बैचेस की है या फिर इस बैच की है। तो आपको फिर भी अगर एनरोलमेंट में इशू आता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा इन चीजों से जो मैंने आपको बताया है इनसे। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे बैच की पहली क्लास में 20 तारीख को सुबह 8 बजे, वेडनेसडे सुबह 8 बजे, एक बेहतरीन सी SRT की क्लास लेकर के। OIR या SRT उनमें से कोई एक शुरू करा जाएगा। आपको जैसे आप बैच एनरोल करेंगे आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होप हम जल्दी ही क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।